हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। बेटा आज एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मेन पार्ट्स है ना वो बताएंगे कि इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो रियल मतलब है कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट किसके बीच करना, एक्स और वाई के बीच कोऑर्डिनेट करना, संबंध करना। तो इस एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे कि एक्स और वाई के बीच में क्या कोऑर्डिनेट होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कभी भी मैं एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले मैं आपको 4 रूल्स बताऊंगा। ये 4 रूल्स आप पढ़ लीजिए, पूरा एक्सरसाइज अपना आप कंप्लीट हो जाएगा। आप पूरा वीडियो देखोगे भी नहीं। 4 रूल कंप्लीट होने के बाद आप पूरा वीडियो भी नहीं देखोगे, आप कहोगे सर जी हो गया, बस 4 रूल समझ लो। देखिए, आप छोटी क्लास से ये बात जानते हो कि आपने ग्राफ बनाया था, ग्राफ के अंदर 2 लाइन ड्रॉ किया था आपने, याद करो थोड़ा सा। 8th क्लास में भी आपने किया ही होगा। इसे बोलते थे आप एक्स एक्सिस और इसे बोलते बेटा वाई एक्सिस, सुना होगा आपने। इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसे एक्स अक्ष और इसे बोलते हैं बेटा वाई अक्ष। अब रुकिए, यही एक चीज समझने की जरूरत है। ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम जानते हैं, 8th में भी था, बट बच्चों इसके 2 नाम और हैं और इसके 2 नाम और हैं, और यही 9th क्लास में इंपॉर्टेंट है। 2 नाम क्या है ये मैं आपको बताता हूं। एक्स एक्सिस तो हम सब जानते हैं कि इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। बेटा इसका एक और नाम होता है, इस एक्स एक्सिस का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं बेटा। 2 नाम हो गए। या एक्स एक्सिस, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स एक्सिस, आप बोलना हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, आप बोलना एक्स एक्सिस। खत्म बात है ना। ये पूछो तो ये बताना, ये पूछो तो ये बताना, गेम खेल रहा। बच्चों एक नाम और है, मैंने कहा था ना 3 नाम है, इसके एक नाम और है। इसको बोलते हैं बेटा एब्सिसा, बोलते हैं बेटा एब्सिसा। हिंदी बोलते हैं इसको भुज, भुज एब्सिसा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा, भुज। तो इसके 3 नाम है, एक्स एक्सिस के 3 नाम है। यही हम गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया। अब एक्सरसाइज में ना एक्स एक्सिस पता है, ना हॉरिजॉन्टल पता है, ना एब्सिसा पता है, बस चल रहा है जी कहानी। गलत करते हो आप लोग। पहले रूल समझो कि एक्स एक्सिस के 3 नाम हैं। पूछ के देखो अपने घर में, आपके भाई बहन को भी पता होगा, जो 9th क्लास पास आउट हो गए वो भी आपको बता देंगे कि बेटा इस एक्स एक्सिस के 3 नाम होते हैं, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन और एब्सिसा। और ये जो लाइन है इसके वाई एक्सिस, इसके भी 3 नाम है। एक नाम तो लिखा हुआ है वाई एक्सिस, दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन बोलते हैं बेटा इसको, वर्टिकल लाइन। इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। एक बचा, 2 हो गए, एक और बच गया। तीसरा नाम बेटा ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट। हिंदी बोलते हैं बेटा कोटि है। कैसे कैसे नाम है जी, कोटि नाम है तो क्या कर रहे, मना थोड़ी कर दोगे। कोटि बोलते हैं बेटा हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। दिस इज द ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया। तो एक्स एक्सिस के 3 नाम हो गए, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन और एब्सिसा, 3 नाम हो गए। और वाई एक्सिस के 3 नाम हो गए, वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन और ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया बेटा। तो पहला रूल आपको ये नोट करना, अपने अंदर कॉपी के अंदर लिखोगे, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर पहला। क्लियर। मैंने कहा था ना 4 रूल आप समझ लो, पूरा चैप्टर खत्म कर दोगे। कहोगे रहने दो जी, हम तो अपने आप कर लेंगे, वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी हमें। तो पहला रूल नोट कर लिया आपने। अब आता है बेटा रूल नंबर 2 पे। तो लिखो बेटा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 लिखिए, रूल नंबर 2। 4 रूल में से दूसरे रूल आ गए। अभी मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं, तो किसी भी प्लेन को ये 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। इसे बोलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब चौथाई हिस्सा, 4th पार्ट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्वार्टर वर्ड, क्वाड्रेंट, 4th पार्ट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसे बोलेंगे आप सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे आप बोलोगे बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलोगे बेटा 4th क्वाड्रेंट। तो कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, पहला चतुर्थांश। चतुर्थांश हिंदी में बोलते हैं बेटा। इसे बोलेंगे दूसरा चतुर्थांश। अच्छा, इनके नाम जो है ना, प्लेसिंग वो फिक्स है, इसे पहला ही बोलते हैं। ये नहीं कि आप पहला बोल दोगे सर जी 4 है, किसी को भी कहीं भी रख दो, नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी नेमिंग फिक्स है। जैसे आपका नाम फिक्स है ना, आपका नाम भी तो फिक्स है ना, वो तो चेंज नहीं है ना। ऐसे बेटा इनके नेमिंग भी फिक्स है। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, इसका नाम तीसरा चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट।
और ऐसे ही हम बेटा इसे बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन को, प्लेन मतलब किसी कागज को, कितने हिस्सों में बांटती है, तो 4 हिस्सों में बांटती है। नाम बताओ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया? तो ये रूल नंबर 2 हो गया बेटा, जिसमें हमने पढ़ा कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 मैं आपको यहीं समझा देता हूं। लिखो बेटा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है सर जी? बड़ा छोटा सा रूल है। ये क्या था? एक्स एक्सिस आपने पढ़ा था। ये क्या था? वाई एक्सिस था ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिन। बोलो ओरिजिन। ओ से डिनोट करते हैं इसको, ओरिजिन बोलते हैं। ओ से या फिर जीरो से डिनोट करते हैं, ओरिजिन बोलते हैं बेटा। दिस इज द ओरिजिन। हिंदी में बोलते हैं इसको मूल बिंदु, मूल बिंदु, ओरिजिन। क्लियर हो गया? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मुझे याद है अभी किसी प्राइवेट स्कूल के एग्जाम में आया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु का मान बताइए। बच्चा कंफ्यूज, सर जी मूल बिंदु का क्या मान होगा? होता है मान भाई। इसकी वैल्यू होती है बेटा 0 0, यानी x भी 0 और y भी 0। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की, तो 0 0। ओरिजिन पर x और y की वैल्यू 0 0 होती है, तो ओरिजिन की वैल्यू 0 0 होगी बेटा। तो 3 रूल हो गए। क्लियर हो गया अब तक? अब तक आपने 3 रूल पढ़े। रूल नंबर पहला क्या था? रूल नंबर पहला आपने नाम जाना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के नाम। रूल नंबर 2 में आपने क्या जाना कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। और रूल नंबर 3 में आपने जाना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर इंटरसेक्ट। रूल नंबर 4 पे आता है बेटा, तो लिखिए रूल नंबर 4। रूल 4। अब ये मेन रूल है। अब तक तो थ्योरी थी, अब ये मेन पार्ट्स है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो इसमें आप क्या समझोगे? देखिए मैंने एक ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ कर लिया, रफली एक ग्राफ बना लिया। एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश, यहां पर ओरिजिन। क्लियर है? इसे बोलते हैं एक्स, इसे बोलेंगे एक्स डैश, इसे बोलेंगे वाई, इसे बोलेंगे वाई डैश, बीच में 0। मैं रफली आपको बना के दिखा रहा हूं। यहां 1 2 3 4 5, ऐसे ही -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। मैंने ऐसे ले लिया नंबर। इनके बीच गैप बराबर होना चाहिए बेटा। ये ग्राफ पेपर पे बनता है, तो आपको ये ग्राफ पे बनाना है। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए बोर्ड पे करा रहा हूं, आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाना। ठीक है? मैं सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। एग्जाम में कैसा आता है ये समझिए। आपको क्या करेगा? आपको एक वैल्यू दे देगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं कि आपको लिख देगा a और पूछेगा भाई हेलो भैया a की वैल्यू बताओ। तो a की वैल्यू देखो कैसे फाइंड करते हैं। a किसके सीध में? 2 के। पहले x एक्सिस को देखना है, पहले हमेशा x एक्सिस। क्यों? एबीसीडी आती है। एबीसीडी जब पढ़ते हो तो पहले x आता है y आता है? पहले x आता है ना, तो पहले x की सुनो ना, y की बाद में सुनेंगे, पहले x की लाइन को देखेंगे। तो a x के किसके सीध में? a जो है x के 2 के स्टेट में, तो 2 आएगा। और y के किसके सीध में? तो 3 के सीध में, 3 के। ये 2 के सीध में और ये 3, तो 2 और 3। याद रखना पहले x की वैल्यू आएगी देन y की वैल्यू आएगी। यही सबसे ज्यादा गलती होती है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। याद रहेगा? पहले x देन y। अब मैं आपको एक एक पॉइंट कराता जाता हूं और आप मुझे कमेंट करके बताते रहना सर जी ये क्या पॉइंट आएगा। ठीक है? मेरे बताएं से पहले बताना तो मैं मानूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहां लिख देता हूं जी, ये पॉइंट ले लेता हूं और ये पॉइंट लगा लेता हूं। सोचिए जब तक जल्दी से फटाफट। ये लिख दिया मैंने b। अब बताओ सारे बच्चे बता सकते हो ये पॉइंट क्या आएगा? कमेंट करो जल्दी से। शाबाश, बहुत बढ़िया। सबने एक साथ बताया कि सर जी आप यहां लिख दो 3 और यहां लिख दो 2। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही सोचा था। पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, पहले x। यही अभी 3 बच्चों का देख पा रहा हूं कि वो गलती करी है, उन्होंने उल्टा लिख दिया। करा सही है, लिखा उल्टा है बेटा। इसी पहले x को देखो, पहले x एक्सिस देन y एक्सिस, क्योंकि एबीसीडी में पहले x आता है देन y आता है, वैसे याद रखो। तो पहले x देन y। एक पॉइंट और करता हूं, कोई बात नहीं, अब बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब बताना।
ये कर दिया ये वाला पॉइंट। ठीक है, बताओ जल्दी से सारे बच्चे, मैं वेट कर रहा हूं आपका। देख लो जल्दी बताओ। बता दिया सबने, बता दिया। इस बार सबका सही है। क्या आया बेटा? -2, ये आया -2 और ये आया आपका 4, तो -2 आएगा और ये 4 आएगा। क्लियर हो गया? एक पॉइंट और। अब थोड़ा हार्ड करता हूं, अब थोड़ा डिफिकल्ट बनाऊंगा। तो ये रूल नंबर 4 है कि आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ग्राफ आना ही चाहिए आपको। ये रूल नंबर 4 है। ये सीख लेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर देखना कितना जल्दी हो जाता है। चलिए लास्ट बार आपसे पूछ लेता हूं, बताओ इसकी वैल्यू कोई बच्चा बता दो, जल्दी से दिल खुश हो जाएगा। इसकी वैल्यू कोई बता दो, क्या आएगा? शाबाश, सब बच्चों ने बता दिया। शाबाश बेटा, -3 और -3, x के सीध में -3 और y के सीध में भी -3, तो -3 -3। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हमने 4 रूल सीखे। ये भी, हाँ ये भी आपको नोट करना है। रूल में रूल नोट कराता हूं ना हर एक्सरसाइज से पहले, हर एक्सरसाइज से पहले रूल नोट कराता हूं। पहले आप ये 4 रूल नोट कर लोगे। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। रूल नोट कर लिया सबने? रूल चारों समझ में आ गया आपको? पहला रूल क्या था बेटा? पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या सीखा था आपने, याद करो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के 3-3 नाम। दूसरा रूल क्या था? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तीसरा रूल क्या था? ओरिजिन, मूल बिंदु, ओरिजिन। और चौथा रूल क्या था? ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इन 4 रूल की मदद से चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। मैं कंप्यूटर महोदय से बोलूंगा, हमारे कंप्यूटर जी बहुत अच्छे हैं, मेरी सारी बातें मानते हैं। कंप्यूटर जी से बोलूंगा, कंप्यूटर महोदय जरा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ला दो बच्चों के लिए। पहला क्वेश्चन ला दो भाई। ले आए पहला क्वेश्चन? देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। अब जरा बेटा ध्यान से सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन। मैं इंग्लिश में आ रहा है, घबराओ मत हिंदी मीडियम वालों, हिंदी में मैं समझाऊंगा, मैं हूं ना हिंदी मीडियम, मैं बता दूंगा आपको। देखिए ये कंप्यूटर थोड़ा बेटा विदेश, ये मेरी बात सुनते नहीं है भाई, ये थोड़ा कंपनी है ना तो हिंदी मीडियम ला नहीं पाता, मैं हिंदी मीडियम कर देता हूं, मैं तो देसी आदमी हूं। चलो, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको कह रहा है इनके आंसर लिखिए, उत्तर लिखिए। क्या? पहला पार्ट पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। आपसे कह रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का नाम बताओ। यह है हॉरिजॉन्टल लाइन, यह है वर्टिकल लाइन, इनके नाम बताओ। नाम पता है? इसको क्या बोलते थे बेटा? एक्स एक्सिस, और इसे क्या बोलते थे? वाई एक्सिस। इसे हिंदी में लिखोगे बेटा एक्स अक्ष, हिंदी मीडियम वाले बेटा एक्स अक्ष, और यहां क्या लिखोगे? वाई अक्ष। बस इतना ही पूछ रहा है आपसे। आपसे कह रहा है क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम बताओ। तो रूल मैंने कराया था आपको, भूल गए क्या? क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। हाँ वो भी लिख सकते हो बेटा। हाँ बच्चे पूछ रहे तो बताता हूं बेटा। एक बच्चा पूछा सर जी क्या मैं एफसीसा लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो, यहां ऑर्डिनेट लिख सकते हो। लेकिन एक चीज बता दो, एफसीसा और ऑर्डिनेट जो होता है ना वो पर्टिकुलरली किसी नंबर के लिए यूज होता है, लाइन के लिए यूज नहीं होता। इसलिए मैं एडवाइस दूंगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखो तो ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते बेटा। ये क्या है? एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस। तो पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर ये होगा। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं बेटा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। कह रहा है चारों पार्ट के नाम बताओ। कैसी बातें कर रहा है, अभी तो पढ़ के आए चारों पार्ट के नाम, पता है ना आपको। चलिए लिखो जल्दी से, एक्स लिखो, वाई लिखो, चारों पार्ट के नाम बताओ। इसका नाम क्या था बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला चतुर्थांश। लिखो, आप भी लिखो अपनी कॉपी में, सबको पता है सबके नाम, जल्दी लिख लो। इसे बोलते हैं बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलेंगे बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलेंगे बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी बताया था रूल, तो जल्दी से लिख लो, अपने आप लिख लो। ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये आपका बेटा तीसरा चतुर्थांश, और ये आपका हो गया चौथा चतुर्थांश। तो 4 क्वाड्रेंट आपके सामने है। क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यही आपसे पूछा था, तो चारों के नाम बता दिए। अब आते बेटा पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, अर्थात तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यानी ये वाला पॉइंट पूछ रहा है। अब बताऊं या पता है? कैसी बातें करते हैं यार, क्या पूछ रहे हैं ये?
बता दिया था ना, तो सबने लिख दिया आंसर, छोड़ दूं? सबने कर लिया, वेरी गुड। इसका नाम बेटा होता है ओरिजिन। लिख देता हूं बेटा, कोई बच्चा बुरा ना मान जाए। ओरिजिन हिंदी मीडियम लिख दो बेटा, मूल बिंदु। वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपसे केवल नाम पूछ रहा है। हाँ, वैल्यू पूछेगा तो लिखोगे ना 0 0, आप केवल नाम लिख दो, ओरिजिन मूल बिंदु, केवल ये लिख देना, ठीक है, क्योंकि नाम पूछा था। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। दूसरा पार्ट पूछा था चारों के नाम, तो चारों के नाम हो गए। और थर्ड पॉइंट पूछ रहा था जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम बताओ। ये हो गया आपका। अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 ही क्वेश्चन है, पहला तो हो चुका है। अब आते दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा। सेकंड क्वेश्चन में आपको ना ग्राफ दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक है, नहीं है तो मैं हूं, मेरे पास बुक है। कंप्यूटर जी जरा बच्चों के लिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ ला दो, ग्राफ ला दो, ताकि बच्चे हमारे समझ पाए। देखिए बेटा स्क्रीन पर आपके ग्राफ आ रहा होगा, कहीं कहीं देखो, आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ देखो ध्यान से। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, और उसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे लिखा होगा ए बी सी, ऐसे बहुत सारे, बी एम जी एच, कुछ भी लिख दिया, बहुत सारे पॉइंट लिख दिए, ठीक है बेटा। अब आपसे पूछ रहा है इन सब की वैल्यू बताओ। तो 1 बाय 1 मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, आप ग्राफ देखो, ग्राफ पे निगाहें रखो, ग्राफ को देखो और इन क्वेश्चनों का आंसर देते रहो। ग्राफ को देखते रहना है और इन क्वेश्चनों का आंसर देते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे का पहला पार्ट। देखते हैं पहले पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है। पहले पार्ट में पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी ढूंढो जल्दी से। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक। जल्दी से सारे बच्चे बी ढूंढो, ग्राफ के अंदर बी ढूंढो। बी कहां है? क्या आपको बी दिखा? बी मिल गया आपको? बी देखो किसके सीध में? बी जो है बेटा, आप ग्राफ देख पा रहे हो ना, बी किसके सीध में? एक तो -5 के सीध में, देखो ग्राफ दिख रहा है ना, -5 के सीध में, और एक 2 के सीध में। तो x की वैल्यू -5 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि पहले x को देखना है फिर y को देखना है। तो पहले x देन y। समझ में आ गया पहला पार्ट। अब आते हैं बेटा दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट आप देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के निर्देशांक। तो जल्दी से ग्राफ पे पहले सी ढूंढो। सी का है? सी ढूंढो, आपको सी मिला, मिल गया सी। ढूंढो जरा सी की वैल्यू क्या है। तो सी की वैल्यू हमने ढूंढा, तो सी की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू क्या है। सी में एक्स, पहले एक्स की वैल्यू देखो। तो सी में एक्स की वैल्यू है -5, दिख रहा है, एक्स की वैल्यू है -5, और वाई की वैल्यू भी देखो -5। तो एक्स भी आएगा -5 और वाई भी आएगा -5। सी देखो ग्राफ के अंदर देखो, सी x की वैल्यू भी -5 आएगी और y की वैल्यू भी -5 आएगी, क्योंकि x भी -5 के सीध में और y भी -5 के सीध में c के लिए। क्लियर हो गया 2 पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा। थर्ड पार्ट कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 और -5। आपको -3 और -5 पहचानना है कि -3 और -5। तो x के सीध में -3 देखो, x के सीध में -3 देखो, और y के सीध में -5 देखो। तो जब आप देखते हो ग्राफ को तो ध्यान से देखो, x के सीध में -3 और y के सीध में -5। जरा ई पॉइंट पे निगाहें दो, ई पॉइंट को ध्यान से ढूंढो। मिला? x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -5 है। ई वाले पॉइंट को देखो तो इसका आंसर ई आएगा बेटा, क्योंकि -3 और -5 के सीध में ई है। क्लियर हो गया। अगला आता है बेटा फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, फोर्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट आपसे कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 और -4। अब आपको 2 और -4 आइडेंटिफाई करना है। x 2 होना चाहिए, x 2 होना चाहिए और y -4 होना चाहिए। x की लाइन पर 2 और y की लाइन पर -4। ढूंढो जरा x 2 और y -4। जी पॉइंट को देखो ध्यान से, जी पे गौर करो। आ रहा है जी? जी में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि x तो देखो, x की वैल्यू 2 के सीध में। जी देखो, जी आप इसको ग्राफ पे देखो, जी जो होगा वो 2 के सीध में होगा, x 2 होगा और y -4 के सीध में। आ रहा है ना 2 और -4, तो इसका आंसर जी आएगा। क्लियर हो गया। अब आते बेटा फिफ्थ पार्ट पे। पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, द एफसीसा। एफसीसा मतलब होता है बेटा एक्स एक्सिस। एफसीसा, द एफसीसा ऑफ डी। डी का एफसीसा बताना है, डी का भुज बताना है बेटा, डी का भुज, डी का हमें भुज बताना है, डी का भुज बताना है।
डी में केवल एक्स, एब्सिसा क्या होता है बताया था आपको, एक्स एक्सिस, एब्सिसा होता है एक्स, भुज मतलब एक्स, तो डी का भुज मतलब डी का एक्स की वैल्यू बतानी है। पहले तो डी ढूंढो, देखो ग्राफ के अंदर डी का है, डी ढूंढो डी का है, तो डी मिल गया, अरे मिल गया जी। अब बताओ डी जो है ग्राफ के अंदर देखो, डी जो है वो उसकी एक्स की वैल्यू क्या है 6, तो इसका आंसर जो होगा वो 6 होगा। क्लियर हो गया। अच्छा 6 क्यों लिखा, वाई की वैल्यू 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि केवल एब्सिसा पूछ रहा है, एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू। क्लियर हो गया। तो ये हमने 5 पार्ट कर लिए, अब बचे हुए बेटा अब करते हैं आगे के, ये हो गया बेटा 5 पार्ट, अब बचे 3 पार्ट, तो 3 पार्ट करते हैं बेटा, 6 पार्ट देखो बेटा 6 पार्ट। अब आते बेटा 6 पार्ट पे, 6 पार्ट कह रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच की कोटि, एच की कोटि। पहले एक काम करो सारे बच्चे, एच ढूंढो, ग्राफ के अंदर एच ढूंढो, पहले एच ढूंढ लो, पहले सभी बच्चे एच ढूंढो, एच का है देखो जरा -5 के सीध में देखो, मिला एच, एच मिला आपको, मिल गया। चलो अब आपसे पूछ कर रहा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई होता है, कोटि, कोटि मतलब वाई, तो एच में वाई की वैल्यू देखो, वाई एच की वाई की वैल्यू क्या है, एच में वाई किसके सीध में, तो -3 के सीध में, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बेटा -3 होगी। -3 क्यों हुआ, क्योंकि आपसे ऑर्डिनेट पूछ रहा है बच्चे, ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई, तो एच देखो ना ग्राफ के अंदर कि एच की वैल्यू जो एच है उसमें वाई की सीध में क्या है, तो -3 है, इसलिए -3 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते है बेटा 7 पार्ट पे। 7 पार्ट क्या है जी, द कोऑर्डिनेट ऑफ एल, सारे बच्चे एल ढूंढो, द कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल के निर्देशांक, सारे बच्चे एल ढूंढो, एल कहां है, पहले एल ढूंढो, एल कहां है, मिल गया सबको एल, नहीं मिला कुछ को, एल ढूंढो बेटा, एल एल जल्दी से एल ढूंढो, एल ढूंढो, वाई एक्सिस पे मिलेगा, वाई की लाइन पे देखो ना एल मिलेगा, मिल गया। कहां पर है, 5 पर, वाई की लाइन पर 5 पर है, एक्स के सीध में देखो किसके है, एल को ध्यान से देखो, एक्स तो 0 है, 0 के सीध में है, एल 0, 5 लिखा है ना, तो 0 के सीध में है, और वाई की वैल्यू 5 है, तो एक्स तो 0 होगा, वाई 5 होगा, क्योंकि जो एल पॉइंट है ना, आप उस एल पॉइंट को नीचे देखो, 5 एल वाले के बिल्कुल नीचे आके देखो 0 आ रहा होगा, एल वाले के नीचे पॉइंट देखो बिल्कुल 0 आ रहा होगा, और वो 5 है, तो 0 के सीध में 5 है, तो 0 और 5 आएगा, ये हो गया एल का पॉइंट। क्लियर है। अब आते हैं बेटा एल के बाद लास्ट पॉइंट आपका 8वां पार्ट। 8वां पार्ट देखो बेटा, 8th पार्ट क्या है, 8 पार्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ एम, सारे बच्चे एक काम करो एम ढूंढो, द कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम के निर्देशांक, बेटा सारे बच्चे पहले एम ढूंढो, एम कहां है, आप ढूंढ के रखो जब तक मैं इसे मिटा रहा हूं, एम ढूंढो बेटा सारे बच्चे, ढूंढ लिया सबने, एक्स वाई लाइन पे देखो, एक्स वाई लाइन पे देखो, मिल जाएगा, मिल गया। कहां है, एक्स की लाइन पे कहां है, -3 पे, तो एक्स की वैल्यू तो -3 है, वाई क्या है, नहीं वाई 0 है, क्योंकि -3 पे पॉइंट लगा हुआ है, ध्यान से देखो ना, देखो 0 -1 -2 -3 यहां है ना, ये है ना एम, यहां है ना एम, तो x तो है -3, x की वैल्यू -3, y तो कुछ नहीं है ना, तो y 0 है, तो -3 और 0 आएगा। तो इस तरह से हमने 8th पार्ट करे इस क्वेश्चन के बेटा। क्लियर हो गया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए करने के लिए, ये सारे अगर आपने कर लिए हो, क्या सीखा आज आपने, 4 रूल समझे आपने, और एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन भी कर लिया आपने। अब मैं आपको बेटा एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, जिसका आप आंसर मुझे करके बताना, उसकी फोटो खींच के भेजना है, कमेंट करके बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, यस और नो में आंसर करके भेजना। मैं आपको एक टेबल देके जा रहा हूं, आप उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना कि आप कर पाए या नहीं कर पाए। मैं आपको कुछ पॉइंट देके जा रहा हूं जिसको आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ बना के उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो लिख लो कुछ पॉइंट जिनको आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। -2 और 3 पहला, दूसरा -3 और 0, तीसरा 4 और -2, नेक्स्ट 5 और 0, नेक्स्ट 0 और 5, नेक्स्ट -4 और -2, नेक्स्ट 3 और -2, 2 4 6 7 और 1 लगा लो आपका 5 और 4। ठीक है, केवल आपको इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पेपर पे बकायदा
ग्राफ पे लाइन खींच के इन सभी पॉइंट्स को आपको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि अगर ये रिप्रेजेंट कर लोगे तो अगला एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगा। अगले एक्सरसाइज में आपको मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है हर बच्चा ग्राफ पे तो दिखा ही सकता है, ग्राफ तो आप सबको आता है ना, तो इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे सारे बच्चे। ग्राफ पे से रिप्रेजेंट करो, ग्राफ पे अच्छे से रिप्रेजेंट करो और मुझे बताना कि सारे पॉइंट्स आपसे रिप्रेजेंट हुए या नहीं हुए। किसी में प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके पूछना, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, नोट डाउन करो बेटा।